एक और बड़ी खबर, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे का विवादित बयान सामने आया है। सनातन को डेंगू मलेरिया से जोड़ा है उन्होंने। सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, स्टालिन ने कहा। सनातन धर्म को खत्म करने की जरूरत है। उदयनिधि स्टालिन का ये विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि समानता, सामाजिक न्याय के खिलाफ है सनातन। तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी हैं उदयनिधि स्टालिन। अब जमकर उनको घेरा जा रहा है। उनके इस बयान को लेकर संत समाज भी बेहद आहत हुआ है और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो सनातन पर अटैक किया है उदयनिधि स्टालिन ने। सनातन को डेंगू मलेरिया से जोड़ा है और कहा कि इसका विनाश करना होगा। विवादित बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन घिर गए हैं, मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि मुकदमा भी उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है। तो वहीं उदयनिधि स्टालिन जो कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी हैं, सनातन को लेकर विवादित टिप्पणी की है और उस पर उन्होंने सफाई भी पेश की। सुनिए। மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். उदयनिधि स्टालिन को लेकर बीजेपी ने पलटवार भी किया। उनके इस बयान की कड़ी निंदा की जा रही है और सवाल उठाया कि क्या मुंबई की बैठक में इस बयान पर सहमति बनी है। बीजेपी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन भारत विरोधी और हिंदू विरोधी है, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। स्टालिन इंडिया के मजबूत स्तंभ हैं और बेटे हिंदू विरोधी हैं। बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है, सवाल पूछा है कि 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान किया है क्या। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जमकर हमला बोला है। सुनिए। तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है, वहां की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु की भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था की केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की, काशी की स्मृति है। तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। ये तो अभी मणिशंकर अय्यर ने भी बताया है कि किस प्रकार से सनातन विरोधी डीएनए है कांग्रेस पार्टी का। सवाल ये बनता है कि क्या सनातन धर्म को नस्तनाबूद और खत्म करने से, उसके मानने वालों को खत्म करने से जुड़ेगा भारत इनके हिसाब से। और जो उद्धव ठाकरे जी जैसे लोग हैं जो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पुरोधा बताते हैं, क्या कहेंगे वो? कभी उनके गठबंधन के साथी तिलक लगाने से ना कर देते हैं, कभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग कहते हैं कि तिलक से नफरत है कांग्रेसियों को, कभी कांग्रेस पार्टी हिंदू को गंदा शब्द बताती है, हिंदू टेरर कहती है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारती है, और कभी डीएमके के नेता किस प्रकार से सनातन धर्म विरोधी इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये सीधे सीधे दिखता है ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है। विवादित बयान पर उदयनिधि स्टालिन ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि मैं भगवा धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, किसी भी कानूनी चुनौती के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। सनातन धर्म को रोकने की लड़ाई जारी रहेगी। उदयनिधि ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है और कहा है कि मैं किसी भी कानूनी चुनौती के लिए तैयार हूं, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं।
लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है और उदयनिधि से सवाल पूछे जा रहे हैं। सनातन धर्म को लेकर जो विवादित टिप्पणी की है उससे साधु संत समाज भी बेहद आहत हुआ है और आक्रोश जाहिर किया है। हालांकि उदयनिधि अपनी बात पर टिके हुए हैं और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि सनातन धर्म को रोकने की लड़ाई जारी रहेगी। विवादित बयान पर उदयनिधि स्टॉलिन ने यह ट्वीट किया, कहा कि मैं भगवा धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाए मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। तो सनातन पर अटैक किया है उदयनिधि स्टॉलिन ने, जिसको लेकर अब मुश्किलों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि सनातन धर्म को रोकने की उनकी लड़ाई जारी रहेगी, वो धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, कानूनी दांवपेच का भी सामना करने के लिए तैयार हैं। तो ट्वीट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उदयनिधि स्टॉलिन का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी कानूनी चुनौती के लिए वो तैयार हैं और डरने वाले नहीं हैं। कितनी भी धमकियां उनको मिलती रहें, वो अपनी बात पर अडिग रहेंगे। सनातन धर्म पर टिप्पणी करके बुरे फंस गए हैं उदयनिधि स्टॉलिन, क्योंकि लगातार अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टॉलिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टॉलिन। मंत्री बनने से पहले साउथ फिल्मों के एक्टर भी रह चुके हैं। उदयनिधि के बारे में ज्यादा जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। डीएमके के एमएलए हैं स्टॉलिन, कैबिनेट में युवा कल्याण और खेल मंत्री हैं, यानी तमाम बड़ी जिम्मेदारियां वो संभाल रहे हैं। उसके बावजूद सनातन को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है, जिस पर अब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मुश्किलों में घिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ शुरू हो गई है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। उदयनिधि स्टॉलिन हालांकि अपने बयान पर अभी भी अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि सनातन धर्म को रोकने की लड़ाई जारी रहेगी। सनातन पर तीखा हमला बोला है, अटैक किया है, उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। बीजेपी के तमाम नेता भी अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें घेर रहे हैं और इसे सनातन धर्म के साथ हिंदुओं का अपमान बताया जा रहा है। बता दें कि डेंगू मलेरिया से तुलना की है सनातन धर्म की उदयनिधि स्टॉलिन ने और कहा है कि इसका विनाश जरूरी है, जिसके बाद से ही लगातार अब वो विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। सनातन धर्म पर कार्ति चिदंबरम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जाति में बटे हुए समाज के लिए कोड है सनातन, जाति भारत का अभिशाप है। कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि जाति भारत का अभिशाप है और इसके लिए कोड है सनातन। सनातन धर्म को लेकर कार्ति चिदंबरम का बयान सामने आया है। जाति भारत का अभिशाप है, कार्ति चिदंबरम ने कहा है। सनातन धर्म पर जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर लगातार पलटवार किया जा रहा है और बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच कार्ति चिदंबरम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सनातन जाति में बटे समाज के लिए कोड है और जाति भारत का अभिशाप है। बड़ी ही घटिया मानसिकता की ये प्रवृत्ति है। कोई इंसान कैसे किसी धर्म के प्रति ऐसे कह सकता है कि इसको रेडिकेट करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है, और वो भी ये मलेरिया को जैसे खत्म किया, डेंगू को जैसे खत्म किया, इस तरह से इसको ये खत्म करना जरूरी है। इस देश के अंदर
जितना सभी धर्मों का सम्मान है और ऐसे घटिया मानसिकता के लोग चंद लोगों को खुश करने के लिए ऐसे घटिया स्टेटमेंट देते हैं और फिर इसको भारत का नाम इंडिया देते हैं। ये इंडिया का नाम नहीं, इस पार्टी का नाम पहले बदलकर इनको पाकिस्तान रखना चाहिए और फिर ऐसी बयान इनको शोभा देते हैं। ये काम पाकिस्तान में होता है। ये काम कभी भी इस मुल्क के अंदर कभी भी किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की कि आप हिंदू धर्म हो या कोई भी किसी भी धर्म की बात हम करें, आप इस तरह से उनको कहेंगे इनको रेडिकेट करना जरूरी है, इनको खत्म करना जरूरी है। क्या शर्मनाक बयान है। और ऐसे इंसान के ऊपर क्या कोई पुलिस कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है वहां की? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये स्टेटमेंट राहुल गांधी की भी है? का बड़ा दुर्भाग्य है, स्टालिन के बच्चे जिनमें बालकपन है, इनको मालूम नहीं सनातन धर्म क्या होता है। प्राचीन काल से चलता हुआ सनातन धर्म है। इसके लिए ये कहना है कि वे डेंगू की तरह हम इसको ख़त्म कर देंगे, इसको ख़त्म करने वाले तो हजारों वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, आज तक कोई ख़त्म नहीं करने पाया। इसको ख़त्म करने वाले ही ख़त्म हो गए हैं। उनको इसकी जानकारी रहना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है और देश के अंदर उसकी मान्यता है। इसलिए ऐसे अल्फाजों का हम खंडन करते हैं। ऐसे लोगों को पर राष्ट्रीय विरोधी ताकतें जो इनको सहारा दे रही हैं उनको भी एक विचार करना चाहिए कि ये चीज़ें अब चलने वाली नहीं है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अक्षित गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षित, जिस तरह का बयान उदयनिधि ने दिया है, सनातन को लेकर टिप्पणी की है, अब मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है? क्योंकि मुकदमे की भी खबर है और उदयनिधि क्योंकि अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं, क्या सफाई उनकी ओर से पेश की गई है? जी बिल्कुल, देखिए एक लॉयर ने भी उनके खिलाफ केस फाइल किया है। ये कहते हैं कि जो उनके सेंटीमेंट्स हैं वो जिस तरह का उनका बयान आया, विवादित बयान सामने आया है, उसकी वजह से सियासी घमासान तो फैला ही है। और एक लॉयर ने भी ये बोला है कि मेरे जो सेंटीमेंट्स हैं उनको भी ठेस पहुंची है। तो इसके खिलाफ जो है उन्होंने भी एक केस दर्ज किया। पर स्टालिन जो है क्योंकि जो बीजेपी के आईटी चीफ है अमित मालविया, उन्होंने भी ये बोला कि एक तरीके से 80% पॉपुलेशन की जीनोसाइड के लिए आपने बोला है। पर स्टालिन जो है उन्होंने ये बोला कि मैंने किसी की कोई जीनोसाइड के लिए मैंने नहीं बोला है। और उन्होंने बोला कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग हो, कोई भी लीगल एक्शन हो, मैं वो फेस करने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से जो है जोड़ा है, जिसकी वजह से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके इस पर उनका जो है क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। और उन्होंने बोला है कि सनातन धर्म को खाली विरोध नहीं करा जाना चाहिए, उसको जो है पूरी तरीके से उसका जो है खात्मा हो जाना चाहिए। वहीं पर ही आपको बताते हैं अमित मालवीय जो बीजेपी के, उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी एक तरफ तो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके कांग्रेस के जो एक साथी हैं डीएमके, वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। तो कांग्रेस की जो चुप्पी है इस बयान पर, क्या वो भी एक तरीके से जीनोसाइड के लिए एक कॉल है? तो बिल्कुल अमित मालवीय की तरफ से बयान सामने आता हुआ। और आपको बता दें कुछ दिन 2 दिन पहले मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक भी हुई थी, जिसमें डीएमके और कांग्रेस एक साथ भी और तमाम अन्य पार्टी भी साथ में है। तो बिल्कुल 2024 से पहले भी एक बड़ा बयान जो है सामने आया है डीएमके की तरफ से। पर स्टालिन का लगातार कहना यही है कि मैंने जो बात रखी है मैं उस पर बना रहूंगा और कोई भी लीगल एक्शन होता है, कोई भी कार्रवाई होती है तो मैं उसको फेस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अक्षित, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि का ये बयान है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में जो तमाम इंडिया गठबंधन के साथी हैं, क्या उनकी ओर से रिएक्शन सामने आया है? अभी अगर हम आपको बताएं तो जो कांग्रेस के लीडर हैं नाना पटोले, उन्होंने ये बोला है कि कांग्रेस किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती है। और उन्होंने एक यही जो बयान में ये जो बयान के लिए यही बोला है कि कांग्रेस जो है किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती है। और उन्होंने स्टालिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला है। पर बिल्कुल देखना ही होगा किस तरीके से जो कांग्रेस और तमाम इंडिया ब्लॉक के साथी हैं उनका रिएक्शन किस तरीके से सामने आता है। क्योंकि जैसे कि हमने देखा इंडिया ब्लॉक की तमाम मीटिंग्स भी हुई हैं, बीजेपी के अगेंस्ट कैसे स्ट्रैटेजी वो लोग बना रहे हैं। तो बिल्कुल ये उस रूप से भी अहम होगा देखा कि इंडिया ब्लॉक की जो तमाम पार्टियां हैं उनका रिएक्शन किस तरीके से इस पर आता है। अक्षित, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बता रहे कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और संत समाज क्योंकि भड़का हुआ है इस बयान को लेकर, उनकी ओर से क्या मांग की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए संत समाज है और काफी सारे और लोग भी हैं। कुछ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वकील ने भी जो है केस करा है। तो बिल्कुल वो लोग यही कह रहे हैं कि हम कोर्ट में मूव करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म का आज तक
कोई खत्म नहीं कर पाया है। और हमने अभी भी कुछ लोगों को सुना था कि सनातन धर्म को खत्म करने वाले लोग जो है वो खुद ही खत्म हो गए, ऐसा काफी लोगों का कहना है। तो बिल्कुल पर उद्यानिधि का जो स्टैंड है वो यही है कि उनका यही कहना है कि कोई भी लीगल चैलेंज हो हम इसके आगे झुकने नहीं वाले हैं। और उन्होंने यही बोला है, हम पेरियार के, अन्ना के, कलिंगर के फॉलोअर्स हैं। सोशल जस्टिस को और एक इक्वालिटी को जो है समाज में बनाए रखना हमारा कर्तव्य है और हम उसको बनाए रखेंगे। और कोई भी चाहे केस हो चाहे कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। पर वहीं पर जो के अन्नामलाई हैं, जो बीजेपी के तमिलनाडु के स्टेट चीफ है, उन्होंने यही बोला है कि आप लोग क्रिश्चियन मिशनरीज को उनके जो आइडियाज को आप लोग फॉलो करते हो। और तमिलनाडु जो है एक स्पिरिचुअलिज्म का संस्कृति का एक लैंड है, पर वहां पर जब ऐसे बयान आते हैं तो मतलब उन्होंने यही बोला है कि वहां पर एक तरीके से आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो है जाहिर करा है। तो बिल्कुल मुश्किलें स्टालिन के लिए बढ़ती हुई देखना ये होगा तमाम जो लीडर हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और अगर कोर्ट में सुनवाई होती है तो उसका क्या नतीजा आता है। उदयनिधि तो मुश्किलों में है ही, लेकिन गठबंधन के साथियों के लिए भी ये मुश्किल वाली घड़ी है, क्योंकि इस बयान से ना तो वो किनारा कर पा रहे हैं, ना ही बचकर निकल पा रहे हैं, ना ही इस पर कुछ बोलने से वो कतराते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अक्षित, सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन को लेकर टिकी हैं कि आखिर विचारधारा इनकी है क्या, क्योंकि इनका उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया कि विचारधारा भले ही अलग है लेकिन लक्ष्य हमारा एक है। ऐसे में सबकी सहमति बनना किसी भी विचारधारा पर और इस तरह के बयान को लेकर रिएक्शन आना बहुत जरूरी है। क्या मुश्किलें आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की भी बढ़ सकती है इस बयान के बाद? जी बिल्कुल, देखिए अगर मुश्किलों की हम बात करते हैं तो अभी तक जो है ऐसा कोई एक्सटेंसिव बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आया, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कांग्रेस के साथ साथ और तमाम पार्टियां भी जो है इंडिया ब्लॉक में डीएमके के साथ हैं। तो बिल्कुल एक डिटेल्ड जो बयान है उसका जो वेट है सबको है, क्योंकि उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि और तमाम पार्टियों का क्या स्टैंड है इसको लेकर, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में ये तमाम जो है 28 पार्टियां साथ हैं 2024 के इलेक्शन के लिए। तो बिल्कुल अगर ऐसा कोई बयान सामने नहीं आता है तो मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार जो है इस बयान का करारा जवाब दे रही है। और लगातार वे लोग यही कह रहे हैं कि ये एक तरीके से 80% पॉपुलेशन की जीरो साइड के लिए कॉल है, और वे लोग इस पर स्टालिन का भी जवाब मांग रहे हैं, कांग्रेस का भी जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कांग्रेस अगर इस पर चुप रहती है, चुप्पी साधती है, तो ये एक तरीके से उसको सपोर्ट करना होगा, ये जीनोसाइड की कॉल को सपोर्ट करना होगा। तो बिल्कुल देखना होगा कि कांग्रेस का और तमाम पार्टियों का इस पर कब रिएक्शन आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अक्षिता आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।